इस लेक्चर में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में ये मृत्युंजय क्लासेस करके ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी ये कोर्स मैं यहाँ पे यूट्यूब पे डेमो लेक्चर दे रहा हूँ उसके सारे कोर्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे जाके इस ऐप पे जाके आप स्टोर में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे लेक्चर वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। 8 क्लासेस हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं सर। क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन क्या है, द मीन ऑफ एन आइटम इज एक्स बार। एन आइटम की मीन क्या है, एक्स बार है। मीन होती क्या है बाय द वे, एक्स बार इज इक्व टू जो दिया है पहले मैं उसी को लिख लेता हूँ। मीन क्या होती है, x1 प्लस x2, एन आइटम मैंने मान लिए x3 प्लस डॉट डॉट प्लस xn। इनकी मीन का मतलब n से भाग करूँगा, वो कितनी है, एक्स बार है, ठीक है। द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज्ड बाय 1, सेकेंड टर्म बाय 2, सो ऑन। अगर इंक्रीज कर दिया जाए, फर्स्ट टर्म को इंक्रीज कर दिया 1 से, और सेकेंड टर्म को इंक्रीज कर दिया 2 से, और थर्ड टर्म को इंक्रीज कर दिया 3 से, इसी प्रकार डॉट डॉट nth टर्म को इंक्रीज कर दिया n से, तो अब पूछ रहा वो मीन कितनी हो जाएगी। तो देखिए सर इसको कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस अप टू एन सोन प्लस xn, तो ये हो गए। और साथ में जो बचे टर्म कितने हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन सोन प्लस n टर्म ये हैं, और अपॉन नीचे कितना है n। अब आप देखिए x बार इज इक्व टू, इसको अलग अलग लिख लीजिए आप, x1 प्लस x2 प्लस अप टू एन सोन प्लस xn अपॉन n अलग लिख लीजिए, प्लस ये क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन सोन प्लस n अपॉन n अलग कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे सर, x बार इज इक्व टू, ये तो x बार ही आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ये n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, और एक n ये है, n से n कट गया। तो जो x बार की जो वैल्यू आ गई ना सर, x बार प्लस न्यू x बार आया, ये x बार नहीं है, x बार 1 लिख देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ऐड करने के बाद x बार तो ये ऊपर वाला था सर, x बार तो ये था, इसको x बार 1 लिख देता हूँ मैं, क्योंकि x बार 1 हो जाएगा। तो नया x बार जो हो जाएगा, x बार प्लस n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज करने पे वो यही पूछ रहा होगा, देखो न्यू मीन, देन न्यू मीन कितनी हो जाएगी, x बार प्लस n बाई 2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 आइटम इज 15। 9 आइटम दे रखे हैं, उनकी अर्थमेटिक मीन कितनी है, 15 है। सर 9 आइटम अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन क्या होगी, 9 आइटम में x1 i बराबर 1 to n लिख देता हूँ, x i कर देता हूँ अपॉन n, इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं, ठीक है, x बार कहते हैं। तो x बार इज इक्व टू क्या दे रखा है, आइटम कितने हैं, i बराबर 1 से लेके 9 तक x i अपॉन 9, इस टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, अर्थमेटिक मीन ये x बार की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है सर। तो यहाँ से आपको i बराबर 1 to xi की जो वैल्यू मिलेगी, सॉरी 9 तक वैल्यू जो मिलेगी, 1 to 9 xi की जो वैल्यू मिल जाएगी 135 मिल जाएगी ना, 135 ही आएगा शायद ये। अब क्या कह रहा है, इफ़ 1 मोर टर्म इज एडेड, एक टर्म और ऐड कर दिया जाए तो ये टर्म कितने हो जाएंगे, 10। i बराबर 1 to 10 xi अपॉन, मतलब पहले केस में क्या था, x1 प्लस x2 प्लस अप टू एन सोन प्लस xn अपॉन 9 था। अब एक टर्म और बढ़ जाएगा, x 9 तक थी, एक टर्म और बढ़ जाएगा तो प्लस x 10 हो जाएगा, और नीचे 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 से भाग करो तो मीन कितनी हो जा रही, 16 हो जा रही, कह रहा है 16 हो जा रही। तो अब आप देखेंगे ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, समेशन ऑफ i बराबर 1 to 10 तक xi की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160 आ जाएगी सर। तो ये कहना क्या चाह रहा है,
द वैल्यू ऑफ एडेड आइटम, जो ऐड किया गया आइटम कौन है वो कैसे निकलेगा बताइए। ये 10 हैं, ये 9 हैं, तो वो इससे इसको घटा दो आप, तो वो कितना आ जाएगा 160 माइनस 35, 160 माइनस 35, तो आंसर कितना आ जाएगा, समझ रहे हो ना कैसे हो रहा है। ठीक है, एक आइटम ही तो निकालना है। आप जैसे देखो, पहले इसको ऐसे समझो, ये इसका आंसर 25 आ जाएगा। ऐसे समझो, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 बराबर कुछ है, p है मान लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान 3p मिला। ठीक है, इसी प्रकार एक आइटम जोड़ दोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन नीचे कितना आएगा 4 बराबर q है। ठीक है ना, तो अब आप देखो ये वाली वैल्यू तो यहाँ से ऊपर से रख दोगे आप, तो x4 की वैल्यू अपने आप आपके पास 4q माइनस इसको यहाँ लाओगे तो 3p होगी, नहीं होगी, तो वही तो कर रखा है मैंने। ठीक है, तो सीधे घटा दिया आपने, तो ऐसे भी पूछ सकता है वो, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इतना इज। अच्छा, स्क्वायर ये 1 से नहीं 0 से स्टार्ट है, इनका 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस अप टू एन सोन प्लस n के स्क्वायर का एवरेज। एवरेज मतलब टोटल नंबर कितने हैं n प्लस 1। ठीक है सर, टोटल नंबर कितने हैं n प्लस 1, क्योंकि 0 भी इंक्लूड है ना इसमें। तो अब आप देखिए सर, 0 तो हट गया, ऊपर n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है, और ये n प्लस 1 ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये एवरेज ही तो मिल रहा है, एवरेज ही तो निकाल रहा हूँ मैं। एवरेज कैसे निकलता है, जो टर्म्स दे रखी हैं अपॉन उसका टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, तो n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, तो x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर यहाँ पे, n इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो कोई ऑप्शन है ऐसा, n इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए इसको भी करते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, द मीन ऑफ 100 आइटम इज़ 49। 100 आइटम का मीन जो है 49 है सर। तो 100 आइटम के मीन का मतलब x1 प्लस x2 प्लस अप टू एन सन प्लस x 100 अपॉन 100 करोगे तो आपको 49 दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई वेरी फ्रॉम 1 to 100, उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4900 आ जाएगा ना, आ जाएगा ना 4900, बिल्कुल। अब क्या कह रहा है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 3 आइटम शुड हैव बीन 60 70 80 वर रॉन्गली रीड। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इन नंबर्स को इस ऐसा रीड किया गया, कैसा रीड किया गया, 40 20 और 60। पहले तो ये देखो कि सम ऑफ आइटम जो आपके पास एडेड होने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे, विच शुड हैव बीन दिस ये होने चाहिए थे, तो वो उनका सम निकालोगे तो आप सम कितना आएगा, सम उसका कितना आ जाएगा 60 प्लस 70 प्लस 80, इनको जोड़ो 8 7 15 6 5 6 11 210 आ जाएगा शायद, नहीं 8 7 15 8 6 14 7 4 11, हाँ मतलब 21 210 आ जाएगा। ठीक है, अब जो रॉन्ग थे आइटम, जो आइटम रिप्लेस किए गए, रॉन्ग का मतलब रिप्लेस, क्वेश्चन रॉन्ग करके भी आता है एक। ठीक है, आइटम रिप्लेस उनका सम ऑफ आइटम रिप्लेस वो कितना आ जाएगा 40 प्लस 20 प्लस 50, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 60 6 से 11 110 ना, तो सम ऑफ रिप्लेस आइटम इतने हो गए, देयरफॉर नया सम कितना आ जाएगा, फिर न्यू सम निकालूंगा ना मैं पहले। न्यू सम जो आएगा वो कितना था आपका 49 था, जो हटने चाहिए थे वो कितने होने चाहिए थे 110, और जो जुड़ने चाहिए थे वो कितने जुड़ने चाहिए थे 210। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा ये 100 और 5000 आ जाएगा। ठीक है, तो आप अब क्या कह रहा है,
करेक्ट मीन निकालो, बस करेक्ट मीन कितनी हो जाएगी, देयरफॉर करेक्ट मीन कितनी आ जाएगी 5000 अपॉन कितना 49 थे आइटम, ठीक है, ये कितने थे 100 आइटम थे, तो अब ये करेक्ट वैल्यू ये मिल चुकी है, अपॉन 100 कर दो आप, तो जब आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछता है सर, करेक्ट मीन निकालो करके एक बनता है ना, उसको भी कराऊंगा मैं, तो ये वैसे भी पूछ सकता है, ऐसे इसने पूछा था, हमने बना दिया, ऐसे सॉल्व करके इसका आंसर इतना आ जाएगा सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द मीन वैल्यू ऑफ 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन एन रिस्पेक्टिवली दिस इज, मीन वैल्यू क्या होगी इसकी कह रहा है, तो ठीक है, मीन वैल्यू आइटम ये दे रखे हैं, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है, मीन क्या होती है सर, जब आपके पास x1, x2 अप टू एंड सो ऑन xn वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी f1 f2 अप टू एंड सो ऑन fn दी रहती है, तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है शायद, ये तो होता है। तो सर यहाँ पे करते हैं फिर 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3 इंटू 3x प्लस अप टू एन सॉन एन 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 इंटू एन एक्स, ये होगा, अपॉन नीचे कितना है, टोटल कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी है आपको, देखो x प्लस 2x प्लस 3x प्लस अप टू एन सॉन प्लस nx प्लस कितना nx। अब सर ऊपर जाओ, आप ऊपर जब देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, ये x कॉमन लेंगे ना यहाँ पे, जब आप x कॉमन लेंगे पूरे टर्म में से तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू एन सॉन प्लस n का स्क्वायर मिल रहा है ऊपर, नीचे से x कॉमन ले लो, x से x कट जाएगा, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन सॉन n बन गया क्वेश्चन। ऊपर क्या आ रहा है, n नेचुरल नंबर के सम का स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन नीचे अपॉन 6 अपॉन नीचे कितना आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो ये और ये कट जाएंगे और ये 2 से ये ऊपर जाएगा तो 3 टाइम कटेगा, तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 लग रहा है मेरे को, तो ये 2n प्लस 1 अपॉन 3, तो कोई ऑप्शन है ऐसा सर, यस, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये है, यहाँ तो इसने कह दिया कि ये वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, एक्स आई दे रखी है आपको और यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ आई, आपसे कह क्या रहा है, ये मीन निकालो कह रहा है ना, एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा पहले मेरे को। एक्स आई कितना दे रखा है, 2 4 6 10 और a प्लस 5 दिया है। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 3 2 3 1 2, तो कितना आएगा 6 और 4 दूना 8 6 3 18, ये 10, ये कितना आ जाएगा 2a प्लस 10, यही आएगा शायद। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, 3 2 5 3 8 1 9 2 11 आएगा शायद, ठीक है। और यहाँ से करो, ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई का मान 11 आया सर, ठीक है। और समेशन ऑफ इसका सम करें तो 8 6 14 14 दूना 32 4 36 10 46 46 सही कर रहा हूँ मैं, 28 8 दूना 16 36 6 बार 42 10 52 आएगा ना, 52 और 2a प्लस 52, तो सर ये किसकी वैल्यू आई, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई 2a प्लस 52 आई। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार होता क्या सर, बताइए एक्स बार क्या होता है। एक्स बार जब आप निकालने बैठोगे तो एक्स बार क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई होता है शायद। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई तो है 2a अपॉन 52 और यहाँ कितना है ये 2a अपॉन 52 11। अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कह क्या रहा था, क्वेश्चन तो हमने समझा नहीं, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं,
ये क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 6 दे रखी है ना, हाँ बस हो गया फिर ये। अगर मीन 6 दे रखी है तो ए की वैल्यू निकालो कह रहा है, तो मीन तो हमारी इतनी आई है और ये दी कितनी है 6, तो इसको 66 ही हो जाएगा ये। 66 इज इक्व टू 2a प्लस 52, तो 66 माइनस 52/2 बराबर ए। तो ए का मान कितना आएगा सर, 6 2 4 और 14, 14/2 बराबर 7। तो ए का मान कितना आ जाएगा 7। कोई ऑप्शन में 7 है तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। सर बात समझ में आई? कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल सा है, ऐसे ये सॉल्व हो जाएगा सर। अगले क्वेश्चन में आते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे दिया है यू आई की वैल्यू दे रखी है। यू आई इज इक्व टू आपको गिवन है कितना, एक्स आई माइनस 20/10 और एफ आई यू आई का मान दिया है, एफ आई का मान दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बार। सर उसको हम शॉर्टकट मेथड कहा करते थे शायद बचपन में। यू आई बराबर क्या होता है आप जानते हैं, एक्स आई माइनस a/h। कंपेयर कराओ तो a की वैल्यू कितनी आएगी 20 और h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अब सर आप एक्स बार का फॉर्मूला जानते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू क्या एच, यही तो होता है फॉर्मूला। तो ए कितना दे रखा है 20 प्लस समेशन एफ आई यू आई, एफ आई दे रखा है 30 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई भी दे रखा है 40 और एच मैंने नीचे से निकाल लिया 10 से कट्टम कट्टा 4 और 4 और ये कितना आएगा फिर, 4 से कटेगा नहीं, 2 दूना 4 15 हो गया है और 40 55/2 जैसा आ रहा है यार, 55/2। तो 55/2 तो कितना होता है 27.5 होगा शायद, हाँ 27.5 ही होगा फिर। तो 27.5 तो ऑप्शन में है ही, यही इसका आंसर हो जाएगा सर। इतना आ जाएगा 27.5 इज़ द आंसर। समझ में आया? ये आसान है क्वेश्चन सर। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अरे हाँ ये है क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, द मीन वैल्यू ऑफ 0 1 2 3 एंड विथ करस्पॉन्डिंग द वेट इतना, मीन इतनी वेट इतना दे रखा है। द मीन वैल्यू निकालनी है यार। मीन वैल्यू ऑफ ये आइटम दे रखे हैं, उनका वेट इतना दिया है तो आपको मीन निकालना है। तो वेटेज मीन होती क्या थी, x1 आप x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस अप टू एन सॉन xn wn, वेटेज मीन कहते हैं इसको, अपॉन w1 प्लस वेट w2 प्लस wn होती है ना x बार। तो लगा दो सर, क्या आएगा 0 इंटू कितना है nc0 प्लस 1 इंटू nc1 प्लस 2 इंटू nc2 प्लस अप टू एन सॉन लास्ट कितना है n इंटू nc अपॉन वेट कितना है nc0 प्लस nc1 प्लस अप टू एन सॉन लास्ट कितना होगा प्लस ncn। अब सर यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू आती है ना, ये तो 0, तो ये तो आपका क्या हो गया 0 हो गया। 1c1 2c2 ncn तक की जो वैल्यू आती है ना सर, n इंटू 2⁻n-1 होती है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो होती है आपके पास, ये तो फॉर्मूला ही होता है 2⁻n, इतना तो जानते ही होंगे आप। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, n इंटू 2⁻⁻1 मतलब n/2 ऊपर ले जाऊंगा तो मेरे ख्याल से n/2 ही आ रहा है, n/2 ही आएगा ना। 2⁻−1 नीचे आएगा, 2n से 2n कट जाएगा, हाँ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा n/2 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये वेटेज मीन का क्वेश्चन था सर। ये एक और क्वेश्चन मैंने वेटेज मीन का लिया है, उसको भी करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखो, ये है क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, किसी फैक्ट्री में द मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इन अ फैक्ट्री 61 एंड मीन हाइट ऑफ 35 फीमेल वर्कर फैक्ट्री इज 58। तो कंबाइंड मीन हाइट इज 60 वर्कर इन फैक्ट्री इज, कंबाइंड मीन निकालनी 60 वर्कर, टोटल 60 वर्कर्स होंगे ना,
25 और 35 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 60 तो आएगा, ठीक है ना। कंबाइंड मीन निकालनी है सर, तो अभी तो बताया था मैंने फॉर्मूला, क्या बताया था, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जो वेट है W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन वेट W1 प्लस W2, ठीक है, ये आएगा। तो x बार जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, इसको आप W1 मतलब नंबर, आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन की बात कर रहा ना, x1 बार यहाँ पे मीन की बात कर रहा ना, अच्छा ये वेटेज नहीं होके ये ऐसा होगा, पे मीन दे रखी ना, x1 बार इंटू नंबर n1 प्लस x2 बार इंटू नंबर n2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, n1 प्लस n2 बराबर क्या हो जाएगा, x बार। ये यही तो कह रहा था, मीन हाइट ऑफ 25 मेल वर्कर इज इतना, यहाँ पे मीन हाइट दी है, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। तो मीन हाइट कितनी दे रखी है, 25 वर्कर की, 25 वर्कर की दे रखी है 61 प्लस अन्य जो 35 वर्कर हैं, फीमेल कितने हैं, 35 हैं, उनकी मीन हाइट कितनी दे रखी है, 58, ठीक है। तो टोटल की निकालनी थी मीन मुझे, जो 60 है वो ये कितना आएगा, n1 प्लस n2, ये 60 हो जाएगा। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कैलकुलेट करना इसको, ये लगभग आएगा 59.25 आएगा शायद, ये देख लेना फिर भी, क्योंकि 59.25 आंसर ये है, ये आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालो तो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके का वैल्यू आ रहा है। मेरे ख्याल से इतना ही आएगा ये, आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेना इसको, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। और क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन जानते थे हम, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, x1 अगर खाली नंबर दे रखा है तो n नंबर दे रखे हैं, x1, x2 डॉट डॉट n वेरिएबल दे रखे हैं, तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन होती है, सबके सब नॉन जीरो होने चाहिए, प्रत्येक xi नॉन जीरो होना चाहिए। तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगी x1 इंटू x2 इंटू x3 अप टू एन सॉन xn की होल पावर 1/n हो जाती है, इसे gm कहते हैं। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन के बारे में ही पूछ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन निकालनी, तो सर ज्योमेट्रिक मीन होगी कितनी इस केस में, 2 इंटू 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर n की होल पावर 1/n। तो बेस तो सेम है सर, 2 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू एन सॉन प्लस n, इसकी होल पावर 1/n आ जाएगी। तो 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन क्या, 2 की पावर n नेचुरल नंबर का सम m इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है, और इस टोटल की पावर कितनी है, 1/n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1/n से n कट गया, तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, कोई ऑप्शन है ऐसा, यस सर, ऑप्शन कितना है, चौथा ऑप्शन मेरे को दिख रहा है इसका, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन थे कुछ, ये क्वेश्चन जो होंगे आपके इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है सर।